हेलो क्लास टेन दो कलाकार पाठ पढ़ रही हूँ मैं। और अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियाँ हैं कहानी में। दो कलाकार, दोनों ही कलाकार हैं। चित्रा चित्रकारी करती है, ड्राइंग बनाती है, और अरुणा एक सोशल वर्कर है। दोनों ही अपनी ही कलाओं में निपुण हैं, और ये कहानी उन्हीं दोनों सहेलियों की है। और अरुणा और चित्रा दोनों हॉस्टल में रहती हैं, और चित्रा वहीं पे एक चित्र बनाती है जो कि वो अरुणा को दिखाती है। अरुणा तस्वीर को देखकर कहती है कि इसको कैसे पहचानूं मैं कि ये किस जीव की तस्वीर है। आगे चित्रा, तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है? यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफ़ी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। अरुणा ने उससे कहा कि चित्रा उससे पूछती है कि तुम्हें ये कोई क्या जीव नज़र आ रहा है? ज़रा ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पर अरुणा उसे बताती है कि इसमें तो चित्र में दिख रहा है कि सड़क दिख रही है। सड़क पर आदमी है, आदमी के ऊपर ट्राम है, ट्राम के ऊपर बस है, बस के ऊपर मोटर है, मकान सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रखे हैं, मानो सबकी खिचड़ी बना दी हो। तो यह देखकर, और ये जब अरुणा ये कहकर चित्र रख देती है और आगे बढ़ जाती है, तो चित्रा उससे कहती है कि तुम ज़रा सोच कर बताओ कि ये किस चीज़ का प्रतीक है। जो उसने चित्र बनाया है वह चित्र किसी का प्रतीक है, वो कुछ दर्शा रहा है। तो अरुणा उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली, यानी कि जो उसके तेरी बेवकूफ़ी का, यानी जो दिख रहा है वो सब खिचड़ी, एक घनचक्कर जो है वो उसके दिमाग का घनचक्कर है। तब चित्रा उससे कहती है कि अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी? यानी आज के समय में व्यक्ति, मनुष्य, बच्चा, हर कोई कंफ्यूज है। पढ़ाई को लेकर, रिश्तों को लेकर, क्या करें क्या न करें। ये कन्फ्यूज़न किसके कारण है? अति विचार के कारण है। बहुत ज़्यादा सोच के कारण ये कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। हम बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं। यही महत्वाकांक्षा जो है हमें कंफ्यूज करती है, हमारे मन के अंदर उथल पुथल मचाए रहती है। तो समाज में जो आजकल हो रहा है, समाज में मनुष्य जिस मनोविकार से गुज़र रहा है मानो, तो इसी तरह का प्रतीक वो है। तब अरुणा उससे कहती है कि मुझे तो ये तेरे दिमाग का कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है, बिना मतलब अपनी ज़िंदगी ख़राब करिए। अरुणा उसका मजाक फिर करती है और कहती है कि ये चित्र बनाकर तू अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, यह चित्र किसी काम के नहीं है। और अरुणा सोकर उठी थी, इसलिए मुँह धोने चली जाती है। जब वह मुँह धोकर लौटती है, अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। और जब वो मुंह धो के लौटी तो उसने हॉस्टल के कमरे के दरवाजे पर बच्चों को खड़ा देखा और उनसे कहा कि तुम लोग बैठो, चलो मैं अभी आ रही हूँ। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा।
लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अब चित्रा की बारी थी। चित्रा ने अब अरुणा का मजाक बनाया और कहा कि तूने ये क्या बंदर पाल रखे हैं। जो बच्चे उनके पास आए थे उनको कहा कि ये बंदर हैं, क्या पाल रखे हैं। फिर हंसकर वो बोलती है अरुणा से कि एक दिन मैं तेरी पाठशाला का भी चित्र बनाऊंगी और लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी एक सखी थी, मेरी एक मित्र साहिबा थी, वो क्या करती थी कि चौकी जो बस्ती के जहाँ हॉस्टल था उसके आसपास में जो झुग्गी झोपड़ियाँ और बस्तियाँ थी वहाँ के चौकीदार, नौकर, चपरासी या डेली वेजेस पे जो मज़दूर लोग थे उनके बच्चों को पढ़ाया करती थी। क्योंकि स्कूल जाने के अलावा और भी पढ़ने की और भी बहुत सारी ज़रूरत होती, तो वह उनको मुफ्त में पढ़ाया करती थी, बिना पैसों के पढ़ाया करती थी और अपने आप को पढ़ाकर अपने आप को बहुत बड़ा पंडिताइन समझती है। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अगला दृश्य है ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है और फिर अगला दृश्य शुरू होता है कि कॉलेज में हॉस्टल में सब लड़कियां आ जाती हैं और चित्रा अरुणा की प्रतीक्षा करती है चाय पर उसकी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। चित्रा को थोड़ी खीज होती है। अरे क्या बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी। और अरुणा आते ही उससे चाय बनाने के लिए कहती है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। चित्रा उससे कहती है कि तुम्हारे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। चित्रा अरुणा को जैसे मनोज की चिट्ठी आई, चित्रा को भी एक चिट्ठी मिलती है और चित्रा अपनी सखी सहेली अरुणा से कहती है कि बताती है कि उसके पिताजी की चिट्ठी आई है और उसके पिताजी ने उसे विदेश जाने की इजाज़त दे दी है कि वो विदेश जाकर अपनी कला को और अधिक कोर्स करेगी और आगे और अपनी प्रतिभा को निखारेगी। आगे, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो तेरी सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे, अरुणा आवेश में बोली। अब अरुणा जो है उसने कहा चित्रा से कि वो अपने चित्रा जो थी वह एक धनी पिता की इकलौती बेटी थी और अरुणा कहती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात को या अपनी इकलौती बेटी की बात को कैसे टाल सकते हैं, सो तुम तो जाओगी। लेकिन वो उसको बताती है कि तुम्हारी ये जो कला है ये मुझे बेमतलब लगती है, मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ ऐसा नहीं है जो मन को शांति दे, मन को सुकून दे या किसी और तरह से वो उसे देखती है, क्योंकि उसका देखने का दृष्टिकोण अलग है अरुणा का। फिर वो कहती है कि ऐसी कला किस काम की जो आदमी को आदमी न रहने दे। यानी कि अरुणा केवल संसार में कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो सारे दिन अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती थी। आगे पार्ट में है, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा उससे पूछती है। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए
पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। चित्रा उससे अरुणा अपनी सहेली चित्रा उससे कहती है कि आदमी को आदमी इसलिए नहीं समझती क्योंकि उसे दुनिया के किसी भी व्यक्ति के दुख, दर्द, पीड़ा, घटना, किसी भी तरह की घटना हो, दुखांत घटना हो या किसी भी तरह की घटना हो, उस घटना का उसके जीवन पर कोई असर नहीं होता है। असर केवल इतना ही डालता है कि उसमें उसको अपने चित्रों के लिए आइडिया अगर है तो वो असर डालेगा। अगर उसमें आइडिया नहीं है तो उसके लिए वो बेमतलब की है और केवल उतना ही असर डालती थी उसके ऊपर, उसकी भावनाओं को उतना ही झकझोरती थी सिर्फ उसके चित्र के आइडिया के लिए। उसको मानवीय संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं, उसमें केवल अपना एक निजी जो उसकी तरक्की है उसके लिए उसे आइडिया चाहिए होते हैं। वो वही सिर्फ अपनी चित्रों में खोजती है, किसी भी घटना में खोजती है। अरुणा उससे कहती भी है कि ऐसे निर्जीव चित्रों को बनाने से क्या फ़ायदा, दो चार बच्चों की किसी की ज़िंदगी बना दो। निर्जीव चित्रों में रंग भरने के बजाय किसी के जीवन को रंगीन बना दो, क्योंकि जो चीज़ वो कर रही है उससे बेहतर है कि वो कला तो पेपर पे है, कागज़ पे है, दीवारों में टंगी रहेगी, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी को रंग देते हैं, किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, किसी की प्रतिभा को निखारते हैं, किसी को पढ़ने का, किसी की सहायता का अवसर देते हैं उसमें, तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो सबसे बड़ी कला है। और वो कहती है कि तुम्हारे पास साधन भी है और सामर्थ्य भी, क्योंकि वो जिस धन की आवश्यकता है वो धन उसके पास में है, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, अमीर पिता की इकलौती संतान है और वो चाहे तो इसका पूरा अपने धन का जो है वो इस तरफ दूसरों की सेवा में या दूसरों की सहायता में कर सकती है। तो बच्चों ये पाठ यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर पाठ को पूरा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सभी काम करें और पाठ पढ़ें।